राजेश एकदम पक्का पिछले बेंच वाला था। किताबों से ज्यादा उसे दिन में सपने देखना पसंद था, क्लासरूम से ज्यादा क्रिकेट। उसके नंबर उसके इसी बेपरवाही को दिखाते थे। फिर आई प्रिया। स्कूल में नई, वो बिल्कुल ताजी हवा के झोंके जैसी थी। होशियार, खुशमिजाज और एक ऐसी मुस्कान जिससे पूरा कमरा रोशन हो जाए। एक दिन लाइब्रेरी में उन दोनों का रास्ता टकरा गया। राजेश मैथ्स के एक सवाल से जूझ रहा था। प्रिया ने उसकी यह हालत देखी और मदद करने की पेशकश की। राजेश झिझकते हुए मान गया। प्रिया ने मुश्किल इक्वेशंस को आसान बना दिया। उस दिन उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। राजेश प्रिया की तरफ खींचा चला गया। प्रिया ने भी राजेश के दिल को ढूंढ निकाला। वो घंटों किताबों में डूबे रहते, उनकी हंसी लाइब्रेरी में गूंजती रहती। प्रिया की मदद पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उसने राजेश में वो पोटेंशियल देखा जो उसे खुद भी नहीं दिखता था। उसने उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिया के उस पर विश्वास से इंस्पायर्ड होकर राजेश ने खुद को और सबको हैरान कर दिया। उसे पेंटिंग का टैलेंट पता चला। उसके कैनवस उसके खुशनुमा चेहरे के पीछे छुपे गहरे इमोशंस को दिखाते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वो सीक्रेट्स, ड्रीम्स और फियर्स शेयर करते, एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाते। राजेश ने पहली बार किसी से इतने गहरे लेवल पर जुड़ने की खुशी महसूस की। उसने खुद को प्रिया को अलग नजर से देखते हुए पाया। उसकी हर मुस्कान पर उसका दिल धड़क जाता। प्रिया ने भी उनके रिश्ते में एक बदलाव महसूस किया। राजेश की वल्नरेबिलिटी, खुद को बेहतर बनाने की उसकी सच्ची कोशिशों ने उसके दिल को छू लिया। उसकी मौजूदगी एक ऐसा सुकून और खुशी लेकर आती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो उनके साथ बिताए हर पल को संजोती। उसके दिल में एक खामोश उम्मीद पनप रही थी। उनके बीच के अनकहे एहसास हवा में घुले हुए थे। राजेश अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन रिजेक्शन के डर से हिचकिचाता था। उसने अनगिनत खत लिखे, हर एक उसके प्यार का सबूत, लेकिन प्रिया तक पहुंचने से पहले ही उन्हें फाड़ दिया। प्रिया उसकी बेचैनी को समझती थी, सब्र से इंतजार करती। उसका दिल भी राजेश के अनकहे शब्दों को दोहरा रहा था। एक शाम जब वो स्कूल से घर जा रहे थे, राजेश ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। ढलते सूरज की लालिमा प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अनकहे एहसास चमक रहे थे। शब्द राजेश के मुंह से निकल पड़े, प्यार और एडमिरेशन का सैलाब। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपने फीलिंग्स बता दिए। उसकी आवाज डर और उम्मीद के मिश्रण से कांप रही थी। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब राजेश खत्म हुआ तो वो बस मुस्कुराई। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उस प्यार की पुष्टि कर रही थी जो दोनों महसूस करते थे, लेकिन कहने से डरते थे। उस दिन से उनकी दोस्ती एक प्यार भरी कहानी में बदल गई, पवित्र और मासूम। सेक्शन 4, खाली बेंच, दिल में डर। उनके दिन चोरी छिपे देखी नजरों, शर्मीली मुस्कानों और धीमे वादों से भरे होते थे। हर शाम वो अपने घरों के पास एक पार्क में मिलते, एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते। हालांकि राजेश को देर से आने की आदत थी, जिस पर प्रिया नकली गुस्सा करती थी। वो उसे खूब चिढ़ाती। उसकी हंसी राजेश के लिए संगीत जैसी होती थी। एक दिन राजेश हमेशा से ज्यादा लेट हो गया। वो समय का पता ही नहीं चला। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मग्न था। जब वो आखिरकार उनकी मीटिंग प्लेस पर पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। वो बेंच जहां प्रिया हमेशा इंतजार करती थी, खाली थी। वो इंतजार करता रहा। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रिया नहीं आई। रात हो गई और फिर भी प्रिया का कोई नामो निशान नहीं था। राजेश चिंता से घिरा हुआ उसके घर भागा। उसने बेसब्री से डोरबेल बजाई। उसके दिमाग में भयानक ख्याल दौड़ रहे थे। नौकरानी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने राजेश को बताया कि प्रिया को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसकी आवाज में अनगिनत आंसू थे। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो हॉस्पिटल भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने प्रिया के माता पिता को आईसीयू के बाहर पाया। उसके सबसे बुरे डर सच हो गए। प्रिया को कैंसर था और उसकी हालत गंभीर थी। राजेश के आसपास की दुनिया टूटती हुई लग रही थी। वो प्रिया के बिस्तर के पास भागा। उसके चेहरे से आंसू बह निकले जब उसने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया जितनी कमजोर थी, एक हल्की मुस्कान दे पाई। मत रो राजेश,
उसने फुसफुसाया, मुझे वादा करो तुम स्ट्रांग रहोगे। राजेश ने भावुक होकर उससे सब कुछ वादा किया। उसने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है। गम से भरा हुआ राजेश हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। वो प्रिया को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने अपनी जान देने का फैसला किया। वो हॉस्पिटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ा गया। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। शक्तिमान, वो सुपर हीरो जिसे वो बचपन से देखता आया था, उड़ रहा था। क्या शक्तिमान यूज बच्चा पाएगा? जने के लिए ढेकते रह अगाला एपिसोड शक्तिमान का।